नमस्ते दोस्तों, इंडियन एग्री पॉइंट के एक और इन्फॉर्मेटिव और नए वीडियो में मैं अक्षय वर्जे आप सब किसान भाइयों का फिर से एक बार दिल से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से मुझे एक कमेंट देखने को मिल रही थी कि सर मेरी बैंगन की फसल में सकिंग पेस्ट का भी अटैक यानी जो रस चूसने वाले कीट होते हैं उनका भी प्रकोप देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ फ्रूट बोरर और शूट बोरर का भी समस्या है। तो ऐसे में कोई एक बेस्ट कीटनाशक बताइए जो कि यह सभी कीटों के ऊपर अच्छी तरीके से कंट्रोल देता हो। तो दोस्तों, आपकी यही समस्या को सामने रखते हुए मैंने आज ये वीडियो बनाया है। आज के वीडियो के माध्यम से आपको काइट इस कीटनाशक के बारे में पूरी डिटेल जानकारी आगे वीडियो में देने वाला हूँ। तो वीडियो मेरे साथ अंत तक जरूर देखेगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो, खासकर जो नए किसान भाई हमारे चैनल के ऊपर पहली बार आए तो उनसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जो नीचे लाल कलर का बटन दिख रहा है उसको प्रेस करके बगल में जो बेल आइकॉन है उसको भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाले हमारी फ्यूचर में जो इंफॉर्मेटिव वीडियो हम चैनल के ऊपर अपलोड करने वाले हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको समय समय पे मिलती रहे। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि काइट इस कीटनाशक में आपको कौन सा टेक्निकल देखने को मिल जाता है। तो काइट ये घरडा कंपनी का आता है, जिसकी मैन्युफैक्चरिंग भी घरडा केमिकल्स की करती है और मार्केटिंग भी घरडा केमिकल करती है। तो देखिए, इसमें आपको दो टेक्निकल देखने को मिल जाते हैं, एक इंडोक्सिकार्ब और दूसरा है एसिटामाप्रिड। इसमें इंडोक्सिकार्ब आपको 14.5% देखने को मिल जाता है, प्लस एसिटामाप्रिड आपको 7.7% एससी फॉर्मुलेशन में देखने को मिल जाता है। तो एससी क्या होता है? सस्पेंशन कॉन्सेंट्रेट होता है, यानी लिक्विड गाढ़े फॉर्मुलेशन में दवाई आती है। ये फॉर्मुलेशन बहुत बेस्ट होता है, बहुत अच्छी तरीके से रिजल्ट आपकी फसल में देता है। ये दोनों टेक्निकल के कॉम्बिनेशन वाले बाकी कंपनियों के भी प्रोडक्ट आते हैं, जैसे बाजीराव नाम से एचपीएम कंपनी का आता है, साथ ही साथ एमओई नाम से आपको विजार्ड कंपनी का देखने को मिल जाता है। बाकी और भी कंपनियां हैं जो कि आपको ये दोनों टेक्निकल का कॉम्बिनेशन देती है। तो इनमें से आप कोई भी खरीद सकते हो। यहाँ पे ज़रूरी नहीं कि आप काइट ही खरीदो। हम हमारे चैनल के माध्यम से किसी भी कंपनी का प्रचार प्रसार नहीं कर रहे। आप ये टेक्निकल वाला कोई और भी प्रोडक्ट मार्केट में हो तो वो खरीद कर उसका छिड़काव करते हो तो आप सेम ही रिजल्ट पास, थोड़ा 19-20 फर्क रहता है, बाकी रिजल्ट ऑलमोस्ट सेम ही रहते हैं। कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इस कीटनाशक की मोड ऑफ एक्शन के बारे में, यानी कैसे काम करता है। तो इस कीटनाशक में मैंने बताया कि दो टेक्निकल है, एक इंडोक्सिकार्ब और एसिटामाप्रिड। तो दोनों के अलग अलग मोड ऑफ एक्शन है और दोनों के ऊपर हमारे सेपरेटली वीडियो बन चुके हैं। आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए और ज़्यादा मोड ऑफ एक्शन अच्छी तरीके से समझनी होगी तो आपको ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन वीडियो की लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगा, चाहकर वो भी आप चेकआउट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं शॉर्टली इन दोनों टेक्निकल की मोड ऑफ एक्शन आपको समझा देता हूँ। तो देखिए, सबसे पहले इंडोक्सिकार्ब के बारे में बात करते हैं। तो इंडोक्सिकार्ब एक ऑक्सीडाइजिंग केमिकल फैमिली से बिलोंग करता है, जो कि एक नॉन सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड है, यानी एक कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड है जो कि कीटकों के संपर्क में आने के बाद कीटकों को कंट्रोल करता है। इसमें आपको स्टमक पॉइजन एक्शन भी देखने को मिल जाती है, जिसकी वजह से ये क्या करता है, कीटकों के संपर्क में आने के बाद जब इसके पेट के अंदर जाता है कीटकों के, तो वहाँ पे उनकी सेंट्रल नर्वस सिस्टम होते हैं, वहाँ पे सोडियम चैनल होता है, उसको ब्लॉक करके कीटकों को पैरालाइज कर देता है और कीटकों के वहाँ पे मारने का काम करता है। इसमें आपको क्विक नॉकडाउन एक्शन देखने को मिल जाती है, जिसकी वजह से छिड़काव के तुरंत बाद यानी 2 से 3 घंटे के अंदर अंदर ये कीटकों को पैरालाइज कर देता है और पैरालाइज करके कीटकों को मारने का काम कर देता है। तो बेसिकली ऐसी मोड ऑफ एक्शन है इंडोक्सिकार्ब। अब जानते हैं एसिटामाप्रिड की मोड ऑफ एक्शन के बारे में। तो देखिए, एसिटामाप्रिड एक नियोनिकोटिनोइड ग्रुप से बिलोंग करता है, जो कि एक सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड यानी अंतरप्रवाही तरीके से काम करता है। पौधे के सिस्टम में जाने के बाद वहाँ पे कीटकों को कंट्रोल करने का काम करता है। इसमें भी आपको स्टमक पॉइजन एक्शन देखने को मिल जाता है, जिसकी वजह से यह भी कीटकों के पेट के अंदर जाने के बाद कीटकों को इंस्टेंट पैरालाइज कर देता है और पैरालाइज करने के बाद आपको पता है कीटक खाना पानी बंद कर देता है और वहाँ पे उसकी मृत्यु हो जाती है। तो इस प्रकार ये भी काम करता है। साथ ही साथ इसमें आपको ट्रांसलेमिनर एक्शन भी देखने को मिल जाता है। बेसिकली आपको पता है जो एसिटामाप्रिड होता है वो सकिंग पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए बहुत अच्छी तरीके से काम करता है और सकिंग पेस्ट को ही कंट्रोल करता है। तो ऐसे में ट्रांसलेमिनर एक्शन का बहुत महत्व बन जाता है। यहाँ पे ट्रांसलेमिनर एक्शन क्या करता है, पत्ती के ऊपरी भाग में जो दवा पड़ती है तो पत्तियों में से एब्जॉर्ब होकर पत्ती की दूसरी ओर आ जाती है, यानी पिछली भाग में आ जाती है, जिसकी वजह से जो मोस्ट ऑफ द सकिंग पेस्ट होते हैं वो पत्ती के पिछली भाग में रहना पसंद करते हैं। तो ऐसे में ये इस एक्शन की होने की वजह से उनको उनके ऊपर बहुत अच्छी तरीके से कंट्रोल करने में हमारी मदद हो जाती है। और साथ ही साथ इसमें ओविसाइडल एक्शन है, साथ ही साथ इसमें लार्विसाइडल एक्शन है और इसमें आपको एडल्टिसाइडल एक्शन भी देखने को मिल जाती है। तो ओविसाइडल का मतलब क्या होता है कि ये कीटकों के जो अंडे होते हैं वो अंडों को भी नष्ट कर देता है, जिसकी वजह से कीटकों की जो लाइफ साइकिल होती है वहाँ पे ब्रेक हो जाती है और हमें कीटकों के ऊपर कंट्रोल करने में मदद हो जाती है। और दूसरी होती है लार्विसाइडल एक्शन। तो लार्विसाइडल आपको पता है जो कीटकों के जो सकिंग पेस्ट के लार्वा अवस्था होते हैं वो ज़्यादा डैमेज करते हैं आपकी फसल में। तो ऐसे में ये लार्विसाइडल होने से जो लार्वा अवस्था होती है कीटकों की उसके ऊपर भी कंट्रोल दिलाता है और एडल्टिसाइड होने की जो प्रौढ़ अवस्था होती
होती है तो उस प्रौढ़ अवस्था में भी ये कीटकों को कंट्रोल करने में मदद कर देता है। तो बेसिकली ये सभी इसकी मोड ऑफ एक्शन है एसिटामाप्रिड की। तो आई होप ये मोड ऑफ एक्शन आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। तो बेसिकली यहाँ पे ओवरऑल एक कॉन्टैक्ट टेक्निकल है और एक सिस्टमिक टेक्निकल है। कॉन्टैक्ट सिस्टमिक बहुत बढ़िया तरीके से कीटकों के ऊपर काम करता है। चलिए आगे बढ़ते हुए जानते हैं कि काइट कीटनाशक कौन कौन से कीटकों के ऊपर अच्छी तरीके से कंट्रोल नियंत्रण देता है। तो काइट एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइड है। ये च्यूविंग और साथ ही साथ सकिंग पेस्ट, च्यूविंग यानी जो चबा के खाने वाले कीट होते हैं उनके ऊपर तो कंट्रोल अच्छी तरीके से दिलाता है। साथ ही साथ सकिंग यानी जो रस चूसने वाले कीट होते हैं उनके ऊपर भी ये काइट अच्छी तरीके से कंट्रोल दिलाता है, क्योंकि इसमें आपको एसिटामाप्रिड ये टेक्निकल देखने को मिल जाता है जो कि बेसिकली सकिंग पेस्ट के कंट्रोल करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये आपकी फसल में जो बॉलवर्म की समस्या आती है, कॉटन जैसी फसल होती है उसमें बॉलवर्म की ज़्यादा समस्या आती है, तो बॉलवर्म को कंट्रोल करता है। इमेज स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो बॉलवर्म में ये और जो स्पॉटेड बॉलवर्म होती है उसको अच्छी तरीके से कंट्रोल करता है। साथ ही साथ अमेरिकन बॉलवर्म हो गई, जो पिंक बॉलवर्म हो गई, आप स्क्रीन के ऊपर इमेज देख सकते हो जो पिंकिश दिख रही है उसे पिंक बॉलवर्म कहा जाता है। तो उसके ऊपर बहुत बढ़िया तरीके से कंट्रोल काइट दिलाता है। साथ ही साथ बैंगन की फसल में आपको जो फ्रूट बोरर की समस्या आती है, फ्रूट बोरर को तो बहुत बढ़िया तरीके से ये कंट्रोल दिलाता है। लेबल क्लेम में फ्रूट बोरर के ऊपर बहुत बढ़िया तरीके से कंट्रोल दिलाने वाला काइट एक बेहतरीन कीटनाशक है। साथ ही साथ ये शूट बोरर के ऊपर भी थोड़े बहुत अच्छे रिजल्ट दिलाता है। साथ ही साथ मिर्च जैसी फसलों में आपको जो थ्रिप्स का प्रॉब्लम आता है तो थ्रिप्स को भी अच्छी तरीके से कंट्रोल करता है। साथ ही साथ एफिड हो गए, एफिड को भी कंट्रोल करता है, जैसिड्स को भी अच्छी तरीके से कंट्रोल करता है जिनकी इमेज अभी आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। वाइट फ्लाई को भी कंट्रोल करता है। वाइट फ्लाई के जो एडल्ट अवस्था होती है, निम्फ अवस्था होती है, लार्वा अवस्था होती है, साथ ही साथ एडल्ट के वाइट फ्लाई के एग को भी अच्छी तरीके से कंट्रोल करता है। बाकी के भी जो सकिंग पेस्ट होते हैं उनके एग लार्वा और जो एडल्ट अवस्था होती है उनको भी कंट्रोल करता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। साथ ही साथ कैटरपिलर को भी कंट्रोल करता है। जो सेमी लूपर होती है उसके ऊपर भी कंट्रोल दिलाता है। कैटरपिलर के साथ साथ जो टोबैको कैटरपिलर होती है उसको भी कंट्रोल करता है। लीफ फोल्डर हो गए, लीफ फोल्डर को भी अच्छी तरीके से कंट्रोल करता है। सेमी लूपर को भी ये कीटनाशक बहुत बेहतरीन तरीके से कंट्रोल करता है। तो ये कुछ इंसेक्ट है जो कि लेबल क्लेम में है, उनके ऊपर काइट बहुत बढ़िया तरीके से काम करता है। इनके अलावा भी बाकी के इंसेक्ट है, सकिंग पेस्ट है, वो भी अच्छी तरीके से इस कीटनाशक के द्वारा कंट्रोल होते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट कि काइट इस कीटनाशक को आप कौन कौन सी फसलों में यूज कर सकते हो। तो देखिए बेसिकली काइट इस कीटनाशक को आप सभी प्रकार की फसलों में यूज कर सकते हो, वैसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। आपको जिस भी फसल में मैंने अभी बताया कीटकों का अगर अटैक मिले तो ऐसे सिचुएशन में सभी फसलों में आप काइट इस कीटनाशक का यूज कर सकते हो, जिसमें अंगूर, अनार, मिर्च, टमाटर, बैंगन, लौकी, कद्दू, खीरा, सभी सब्जी वर्ग की फसलें, बागवानी फसलों में आप यूज कर सकते हो। और काइट इस कीटनाशक के एप्लीकेशन की स्टेज की अगर बात की जाए तो देखिए काइट कीटनाशक को यूजुअली फसल की किसी भी अवस्था में दे सकते हो। आपकी फसल 20 से 25 दिन के आगे होनी जरूरी है, तो आगे कभी भी आप काइट इस कीटनाशक का एप्लीकेशन कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे नोट करने वाली एक ऐसी बात है कि आपको जो फ्लावरिंग स्टेज, आपकी फसल की फुल फ्लावरिंग की स्टेज अवस्था हो तो ऐसी सिचुएशन में आपको काइट इस कीटनाशक का एप्लीकेशन नहीं करना। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ कि देखिए भाई ये काइट कीटनाशक एक येलो लेवल का कीटनाशक है, यानी इसकी टॉक्सिसिटी येलो लेवल की है। येलो लेवल का मतलब होता है हाईली टॉक्सिक, जो कि इन्वायरमेंट के लिए घातक है और पर्यावरण के लिए भी घातक है। और इस कैटेगरी के मोस्ट ऑफ जो इंसेक्टिसाइड होते हैं वो बेनिफिशियल इंसेक्ट और जो पॉलिनेटर्स वगैरह होते हैं उनके लिए सेफ नहीं होते। तो ऐसे सिचुएशन में पॉलिनेटर्स के लिए थोड़ी दिक्कत ला सकते हैं फ्लावरिंग स्टेज में। तो ऐसे में जब आपकी फ्लावरिंग स्टेज में हो आपको पॉलिनेटर्स की ज़रूरत लगती है, तो ऐसे सिचुएशन में आप इसको अवॉइड करोगे तो ही आपके लिए बेहतर रहेगा। बाकी और इंसेक्टिसाइड आप यूज़ कर सकते हो, बहुत और भी इंसेक्टिसाइड आते हैं जो कि काफ़ी अच्छा काम करते हैं, तो उनका भी आप यहाँ पे एप्लीकेशन कर सकते। चलिए अब आगे बढ़ते हुए जान लेते हैं इसकी कॉम्पेटेबिलिटी और कॉम्बिनेशन के बारे में। तो काइट कीटनाशक आमतौर पर यूज़ के जितने भी आमतौर पर हम यूज़ करते हैं, फंजीसाइड हो, इंसेक्टिसाइड हो, टॉनिक हो, एनपीके हो, माइक्रोन्यूट्रेंट हो, तो उनके साथ ये प्रोडक्ट चल जाता है, वैसे कोई दिक्कत वाली बात आती नहीं है। लेकिन अगर कोई भी आप इरेगुलर सा कॉम्बिनेशन ट्राई करते हो, यानी वो कॉम्बिनेशन आपने पहले कभी ट्राई ना किया हो, तो ऐसे में आपको उसकी फिजिकल कॉम्पेटेबिलिटी टेस्ट ट्राई करनी है। यानी क्या करना है, 1 लीटर पानी लेना है, उसमें आपको सब कुछ मिलाकर देखना है, 5 मिनट वेट करना है। अगर वो कॉम्बिनेशन दूध की तरह फटता है तो आपको बिल्कुल यूज़ नहीं करना। अगर दूध की तरह नहीं फटता तो वो कॉम्बिनेशन आपकी स्प्रे के लिए चल जाता है। तो इस प्रकार आपको फिजिकल कॉम्पेटेबिलिटी टेस्ट ट्राई करने के बाद वो कॉम्बिनेशन करना है। मैं आपको काइट इस कीटनाशक के कुछ अच्छे रिजल्ट देने वाले कॉम्बिनेशन बता देता हूँ। तो देखिए काइट इस कीटनाशक का एक बेस्ट वाला कॉम्बिनेशन आता है जो कि आप सब में फेमस था, काइट और न्यूऑन, यानी जो डाइक्लोरोस था उसके साथ बहुत बढ़िया रिजल्ट देता था। लेकिन आपको पता है डाइक्लोरोस अब बैन हो चुका है, तो ऐसे सिचुएशन में उसकी जगह आप कोई सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट यानी गैस एक्शन वाला कोई प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हो, जैसे फेंथोएट हो गया, डाइमिथोएट हो गया, यानी धानुसन हो गया, आपका रोगर हो गया, क्लोरोपाइरिफॉस हो गया, जैसे कोई भी गैस एक्शन वाले प्रोडक्ट आप वहाँ पे यूज़ कर सकते हो। साथ ही साथ इसका कराटे के साथ भी एप्लीकेशन कर सकते हो, बहुत बढ़िया रिजल्ट मिल जाते हैं। इसके साथ सांप का भी एप्लीकेशन कर सकते हो। नॉर्मली जो हम फंजीसाइड यूज़ कर सकते हैं, एंट्रोकॉल, बाविस्टिन, आपका
कॉपर तो नहीं करना है। बाकी Z78 हो गया, जैसे कोई भी फंजीसाइड, आमतौर पे जो फंजीसाइड हम यूज़ करते हैं ना, वो फंजीसाइड के साथ आप इसका कॉम्बिनेशन कर सकते हो। टॉनिक की बात करें तो इसाबियन, एम्बिशन, पेंटेक प्लस, टाटा बार जैसे और भी टॉनिक है, उनके साथ भी आप इसका एप्लीकेशन कर सकते हो। और इसके साथ आप मिक्स माइक्रोन्यूट्रन का भी मिला सकते हो। तो ऐसे करके आपको कॉम्बिनेशन परफॉर्म करना है। और अगर कोई आप काइट का बेस्ट वाला कॉम्बिनेशन यूज़ करते हो तो वो कॉम्बिनेशन भी हमें नीचे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके बता सकते हो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा किसान साथियों को इसका फायदा हो सके। चलिए अब शॉर्टली जानते हैं काइट इस कीटनाशक की रेसिडुअल एक्टिविटी और रेन फास्टनेस के बारे में। तो काइट यह कीटनाशक आपकी फसल को लगभग 15 से 20 दिनों तक का अच्छा प्रोटेक्शन देता है, क्योंकि एक कॉन्टैक्ट सिस्टमिक एक्शन द्वारा आपकी फसल में कीटकों को कंट्रोल करने का काम करता है। तो ये इतने लंबे समय तक आपकी फसल में प्रोटेक्शन दे सकता है। और इसकी रेन फास्टनेस की अगर बात की जाए तो इसका रेन फास्टनेस 3 घंटे का है, यानी छिड़काव के 3 घंटे के अंदर बारिश नहीं होनी चाहिए। तो ऐसे में मौसम का अंदाज देखकर ही आपको इसका छिड़काव करना चाहिए। चलिए अब जानते हैं इसके डोज के बारे में। तो उससे पहले अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और वीडियो अभी तक देखने पे आपको पसंद आई, ज़रा भी काम की लगी हो तो ज़रूर से वीडियो को एक लाइक दे देना। तो काइट इस कीटनाशक का आपको 200 लीटर पानी के लिए 100 ml यूज़ करना है। 20 लीटर पानी का छिड़काव करते हो तो ऐसे में 10 ml, और 15 लीटर पानी का छिड़काव करते हो तो ऐसे में 7 से 8 ml आप काइट इस कीटनाशक को यूज़ कर सकते हो। अगर आपकी फसल में हैवी अटैक देखने को मिले तो आप 150 ml 200 लीटर पानी के लिए भी यूज़ कर सकते हो। अगर नॉर्मल अटैक हो तो ये डोज लेते हो तो भी आपको अच्छे रिजल्ट वहाँ पे प्राप्त कर सकता है। अगर आपकी फसल में आप पर एकड़ की दर से स्प्रे करते हो तो आपको 160 से 200 ml प्रति एकड़ की दर से आपको इस काइट इस कीटनाशक को यूज़ कर लेना है। तो ये रहा इसका डोज। इसकी पैकिंग प्राइस के बारे में बात करते हैं तो इसकी पैकिंग आपको सभी कन्वीनियंट पैकिंग में मिल जाता है। 50 ml, 100 ml, 250 ml, 500 ml, 1 लीटर जैसी पैकिंग में मिल जाता है। और इसकी 100 ml पैकिंग की अगर बात की जाए तो लगभग 450 से 480 के समथिंग ये मार्केट में देखने को मिल जाता है। थोड़ी कीमत स्टेट वाइज कम ज़्यादा हो सकती है, तो कीमतें यहाँ पे सिर्फ आपके अंदाजे के लिए दी जाती है। तो आपके नज़दीकी शॉप में क्या कीमतें चल रही है तो हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो ये रही काइट इस कीटनाशक की पूरी A to Z डिटेल जानकारी। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा किसान साथियों तक शेयर करना। इंपॉर्टेंट बात है कि हमने मराठी लैंग्वेज में भी एक चैनल चालू किया है कृषि प्रधान महाराष्ट्र नाम से। तो जो किसान भाई महाराष्ट्र से हमारी चैनल को जुड़े हैं तो उनसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आपको अगर मराठी लैंग्वेज में जानकारी चाहिए हो तो आप वो चैनल है हमारा, उसको सब्सक्राइब कर सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।